ओम श्री परमात्मे नमः। 11वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन तथा उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं और आपका विनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीण और तेज से युक्त स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका रूप दिखा जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृतियों वाले अलौकिक रूप को देख। हे भरतवर्षी अर्जुन, मेरे में अदितियों को तथा अदिति के 12 पुत्रों और 8 वासकों को, एकादश रुद्रों तथा दोनों अविनाशी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय स्वरूपों को देख। हे गुंडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थिर हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इस अपने प्राकृतिक नेत्रों से देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इसी से तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए तथा दिव्य माला पहने और वस्त्रों को धारण किए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार से आश्रयों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्य के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कंचित ही होवे। ऐसे आश्चर्य में स्वरूप को देखते हुए पांडु के पुत्र अर्जुन उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए, अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थिर देखा। उसके उपरांत वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सही सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्राह्मण को तथा महादेव को और तथा संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के समान आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को देखता हूँ, ना आदि को देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाश में तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति में युक्त देखने में अति गहन तथा अप्रेम स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसीलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अथा परब्रह्म परमात्मा हैं और आप इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही आदि अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा सूर्य चंद्र नेत्रों वाला तथा प्रज्वलित अग्नि से मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तापमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मजन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यर्थता को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए अपने नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि तथा सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादशी रुद्र, द्वादशी दिति और 8 वासुकी और साधान्य गण, विश्वों के देव तथा अविनाशी कुमार और मरुदगण और पुत्रों का समुदाय और गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्धगणों तथा सद्गणों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मृत हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों तथा बहुत हाथ, जगह और पैरों वाले और बहुत उदर वाले तथा बहुत सी विकराल धाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु,
हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देव्यप्तमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाश में विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकाल धाड़ों तथा प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुख को देखकर दिशाओं को मैं नहीं जानता और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवों के देव, हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, आप प्रसन्न होइए। मैं देखता हूँ कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धा सहित सबके सब वेग से युक्त आपके विकाल धाड़ों वाले भयंकर मुख में प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दंतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ति, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव से समुंदर ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आप में प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हैं। अर्थात जैसे पतंगा मोह के वश होकर नष्ट होने वाली प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से युक्त हुआ प्रवेश करता है, वैसे ही यह सब लोग अपने नाश के लिए अपने आपके मुख में अतिवेग से युक्त हुआ प्रवेश करते हैं और आप इन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तापमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों के देव श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदित्य स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात युद्ध न करने से भी सब इनका नाश हो जाएगा। इसीलिए तू खड़ा हो और यज्ञ को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग और ये सब शूर वीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। सचिन तू तो केवल नीति मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयरथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मरे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करता हुआ फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामी, यह योगी ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव की कीर्ति से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मजन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता तथा सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ निवास, जो सत्य और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सचिनानंद घन ब्रह्मा है, वे आप ही हैं। हे प्रभु, आप अधिदेव तथा सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय तथा जानने योग्य तथा परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वस्त्रमान, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अर्थात परमात्मा से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी हठपूर्ण कहा गया है और हे अच्युत्य, जो आप इस हंसी के लिए विराह शैया आसन और भोजनादिकों में लकीले तथा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रेम स्वरूप अर्थात अचित्य प्रभाव वाले आप से ही क्षमा कराता हूँ।
हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरुओं से भी बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र और सखा जैसे सखा के प्रति और पति जैसे प्रिय स्त्री वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करने के योग्य हैं। हे विश्वमूर्ते, पहले ना देखे हुए आश्चर्य में आपके इस स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए हे देवों के देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए दिखाइए। हे देश्वर, हे जगन्नाथ, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपने योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे पहला किसी ने नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरा देखा जाने में शक हूँ। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे तथा मूढ़ भाव ना होवे और भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला तू उस ही मेरे शंख चक्र गदा और पद्म सिंह चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर उस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ हूँ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार अर्जुन के बच्चों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने में अति दुर्लभ है जिसको तुमने देखा, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, ना वेद से, ना तप से, ना दान से, ना यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने में शक हूँ कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे शेष तप वाले अर्जुन, अनंत भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कुछ मेरे में ही समझता हुआ यज्ञ, दान, तप और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे प्रांगण अर्थात मेरे परम आश्रय और परम गति को मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त अर्थात मेरा नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्ति, मनन, पाठ, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम से निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और शक्ति रहित है अर्थात स्त्री, पुरुष, पुत्र और धन धान्य आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ऐसा वह अनंत भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्यक तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री सतगुरु बाबा दीनदयाल महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, बोल अपने सतगुरु महाराज की जय।